कॉमनवेल्थ जो है, जो हमें याद करना है वो सारी बातें सुन लीजिए आप। कॉमनवेल्थ, वैसे तो हमें सब कुछ याद करना है इसमें, ठीक है। मैं अभी आपको पीपीटी दिखाऊंगा, सब कुछ याद करना है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। लेकिन फिर भी लगभग आधा घंटे में आपको पढ़ाऊंगा कॉमनवेल्थ गेम्स, बहुत ध्यान से सुनना है मेरी बात को। देखो कॉमनवेल्थ गेम्स कौन से क्रम का है बेटा, तो ये इस बार जो था आपके वो 23वें क्रम का था। इस बार कौन से क्रम का है, 23वें क्रम का। स्टार्ट भी कब हुआ था, 23 जुलाई से हुआ था। कब तक चलेगा, 2 अगस्त तक चला है, ठीक है। कौन से क्रम का है, 23वें क्रम का है। स्टार्ट 23 जुलाई से हुआ और चला भी कब तक है आपके, 2 अगस्त तक चला है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कहां पर हुआ ये कॉमनवेल्थ गेम्स, ग्लासगो के अंदर हुआ है। ग्लासगो कहां पर है, स्कॉटलैंड में। ग्लासगो कहां पर है, स्कॉटलैंड के अंदर ग्लासगो है, ठीक है, यहां पर हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका मैस्कॉट क्या है, शुभंकर क्या है लिखना, तो फीनी इसका शुभंकर है। बढ़िया क्वेश्चन है, फीनी जो है शुभंकर है। फीनी बेटा एक यूनिकॉर्न है ना, यूनिकॉर्न जानते हो आप लोग, यूनिकॉर्न तो देखोगे ना आपने, सॉफ्ट टॉय भी आते हैं यूनिकॉर्न के। अरे वो जिनके सींग होते हैं, मतलब जस्ट लाइक हिरण की तरह होते हैं यूनिकॉर्न, आपने देखा होगा ना यूनिकॉर्न जो है, तो वही यूनिकॉर्न। एक्चुअली में फिनी यूनिकॉर्न स्कॉटलैंड का नेशनल एनिमल है, इसलिए उन्होंने इसी को बना दिया कि आपके इसका मैस्कॉट बना दिया, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं आपसे कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, अगर इसकी बात की जाए आपसे, तो इसका मैस्कॉट हो गया फिनी या फिर जो यूनिकॉर्न है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन, इस कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर अगर पॉइंट टेबल की मैं बात करूं आपसे, अगर आपसे पॉइंट टेबल की बात की जाए, तो इस पॉइंट टेबल में टॉप पर कौन है, तो इसके अंदर टॉप पर है आपके लिखना ऑस्ट्रेलिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में टॉप पर कौन है, तो टॉप पर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो फर्स्ट रैंक पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया। सेकंड रैंक पर कौन है आपके, सेकंड रैंक पे नोट करना आपके, सेकंड रैंक पर है इंग्लैंड। थर्ड रैंक किसकी है बेटा, थर्ड रैंक के लिखना आपके कनाडा। और नंबर फोर्थ रैंक किसकी है, नंबर फोर्थ रैंक है इंडिया। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में फर्स्ट रैंक किसकी है, ऑस्ट्रेलिया। सेकंड रैंक है इंग्लैंड, थर्ड रैंक है कनाडा, फोर्थ रैंक है आपकी इंडिया। कौन सा, इंडिया, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन, अगर बात करें आपसे कि भाई भारत जो है, इस भारत की रैंक है फोर्थ, ठीक है, इंडिया की फोर्थ रैंक है। कुल पदक कितने भारत के लिखना, तो कुल पदक है भारत के 39। कितने हैं, 39 जो है कुल पदक है। इस 39 में 13 क्या है, गोल्ड है। इसके अलावा पूछूं आपसे, 17 क्या है, सिल्वर है। और 9 क्या है, 9 है ब्रॉन्ज, ठीक है। तो 39 पदक में 13 गोल्ड है, 17 सिल्वर है और 9 क्या है, ब्रॉन्ज है ना। सर्वाधिक गोल्ड हमने किस खेल में जीते हैं, सर्वाधिक गोल्ड हमने बॉक्सिंग में, एक ही दिन में पदक जीत लिए भाई साहब बॉक्सिंग में। हमने 16 पदक दोस्तों एक दिन में जीते हैं, सोचो आप। इस बार तो क्या है, शूटिंग खेल नहीं था, इस बार जो है कॉमनवेल्थ में खेलों की संख्या कम कर दी थी, है ना, छोटा भी हुआ इस बार। तो इस बार शूटिंग खेल नहीं था, वरना हम जो है वो रैंक आती है हमारी, सेकंड या थर्ड रैंक आती है हमारी इस बार जो है। ओके, हमने इस बार बॉक्सिंग में खूब पदक जीते हैं। हमने पैरा पैरा जो गेम्स उनमें, पैरा एथलेटिक्स में हमने खूब गेम आपके शॉर्ट पुट के अंदर मेल फीमेल दोनों में गोल्ड जीत लिया हमने। जूडो जब, जिसमें हम कभी गोल्ड नहीं जीत पाए, उसमें गोल्ड लिया जूडो के अंदर, 2 गोल्ड लेकर आए। बॉक्सिंग में 7 गोल्ड हम लेकर आ गए इस बार जो है, जिसमें हम पहले कभी लाए तो नहीं थे आपके। हमारे दोस्तों पहले अधिकांश पदक किस में आते थे, कुश्ती के अंदर, शूटिंग के अंदर। इस बार शामिल ही नहीं है वो, है ना। तो ध्यान रखना, हमारे सर्वाधिक पदक की मैं बात करूं आपसे, सर्वाधिक गोल्ड किस में लिखना, सर्वाधिक गोल्ड हमारे बॉक्सिंग के अंदर, जो कि 7 गोल्ड है बॉक्सिंग के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सर्वाधिक गोल्ड किसके अंदर है, बॉक्सिंग के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा पूछे आपसे, इसके अलावा पूछूं आपसे, देखो अगर बात करें पहला पदक कौन जीत कर लाए थे, तो पहला पदक में नाम लिखिए झंडू कुमार। पहला पदक में नाम लिखिए झंडू कुमार, ठीक है। पदक कौन सा था, ब्रोंज। अभी आगे पूरी लिस्ट बताऊंगा ना, पदक है ब्रोंज, ठीक है। अच्छा पहला गोल्ड कौन जीत कर लाए, तो पहला गोल्ड जीत कर लाई मीराबाई चानू। मीराबाई चानू का पदक कौन सा लिखना आपके, तो मीराबाई चानू का जो पदक है
वो लिखना कौन सा है। इनका पदक है गोल्ड और 48 किलोग्राम कैटेगरी है ना, 48 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता इन्होंने आपके। और खेल कौन सा है, वेट लिफ्टिंग खेल है ना, तो वेट लिफ्टिंग खेल लिखना, वेट लिफ्टिंग खेल है। 48 किलोग्राम कैटेगरी में मीराबाई चानू ने आपके गोल्ड जीता है, ठीक है। इसके अलावा अच्छा इन्होंने हैट्रिक लगा दी है ना, इन्होंने जो इससे पहले जो 2 कॉमनवेल्थ हुए थे ना, जैसे 18 वाला हुआ था कहाँ पे, 18 वाला हुआ था गोल्ड कोस्ट में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। 22 वाला कहाँ हुआ था, 22 वाला हुआ था बर्मिंगम में। दोनों में गोल्ड जीता है इन्होंने, इसमें भी गोल्ड जीता है, बर्मिंगम में भी गोल्ड जीता है, और यहाँ पे भी गोल्ड जीत के लाई। गोल्ड की हैट्रिक किसने लगा दी है, मीराबाई चानू ने गोल्ड की हैट्रिक लगा दी है, नोट करना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके सेकंड जो गोल्ड आया था, यह सेकंड गोल्ड किस में आया था, सेकंड गोल्ड आया था, नोट करना, शर्मिला धनखड़। इनका नाम भी निश्चित तौर पे नोट करना है, शर्मिला धनखड़ का। क्यों याद करना है इनका नाम, तो ध्यान रखना, शर्मिला जो धनखड़ है ये पहली आपके दोस्तों पैरा एथलेटिक्स की खिलाड़ी हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ के इतिहास में गोल्ड जीता है। इनका खेल है शॉटपुट, इनका खेल कौन, शॉटपुट है। और एक शर्मिला धनखड़ गोल्ड जीत के लाई, ध्यान रखना है, ठीक है, शॉटपुट के अंदर ना। ये सेकंड गोल्ड था हमारा। इसके बाद जो थर्ड गोल्ड था हमारा दिलीप गावित, ठीक है। और खेल कौन सा है, 100 मीटर की दौड़ है, T47 पैरा एथलीट। तो T47 कैटेगरी है, पैरा एथलीट है, 100 मीटर की दौड़ है, और इन्होंने गोल्ड जीता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने क्या जीता, गोल्ड जीता है। इसके अलावा आप नोट कीजिए, जो हमारे काम का क्वेश्चन बन सकता है कि जूडो में पहला गोल्ड कौन जीत के लाई। तो जूडो में जो पहला गोल्ड लेकर आई थी वो अस्मिता लेकर आई थी ना, अस्मिता डे इनका नाम है, अस्मिता डे। जूडो में पहला गोल्ड, ठीक है, ये आपको थोड़ा नोट करना है ना, कि जूडो में पहला गोल्ड कौन लेकर आई है, अस्मिता डे लेकर आई है, ठीक है। अगर पूछा आपसे बॉक्सिंग में 57 किलोग्राम कैटेगरी में, 57 किलोग्राम कैटेगरी में कौन गोल्ड जीती है, लिखना आपके जैस्मिन लंबोरिया। कौन जीती है, जैस्मिन लंबोरिया। 30 मिनट के अंदर हमारे पास 2 गोल्ड आए थे, जैस्मिन लंबोरिया का गोल्ड आया था, और एक इससे पहले प्रीति का गोल्ड आया था आपके बॉक्सिंग के अंदर, ठीक है। इसके अलावा एक व्यक्ति है जिसका नाम है गुलवीर, क्या नाम आपके, गुलवीर सिंह इनका नाम है। गुलवीर सिंह ने एक ही कॉमनवेल्थ में 2 पदक जीते, और ऐसा करने वाले ये पहले एथलेटिक्स बन चुके हैं, आपको ध्यान रखना है भारत के। इन्होंने 5000 मीटर में ब्रॉन्ज जीता है, और 10,000 मीटर में क्या जीता है, 10,000 मीटर में इन्होंने सिल्वर जीता है। किसने, गुलवीर सिंह ने, नोट करना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके जो नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा भाला फेंक में क्या लेकर आए, सिल्वर लेकर आए। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में सिल्वर लेकर आए, और गोल्ड किसके पास गया, श्रीलंका के पास, पाकिस्तान के पास नहीं गया। पाकिस्तान वाला तो क्वालिफाई नहीं कर पाया, आपके टॉप 5 में भी नहीं आ पाया ना पाकिस्तान वाला। तो नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता है, गोल्ड किसके पास गया, श्रीलंका के खाते में गोल्ड गया, ध्यान रखना। ये तो सामान्य जानकारी जो आपके पास बेटा होनी ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, ध्वजवाहक की मैं बात करूं आपसे कि ध्वजवाहक कौन है, तो ध्वजवाहक जो है वो नोट करना, मीराबाई चानू। ये तो स्टार्टिंग की हो गई आपके। और समापन में कौन लिखना, समापन में है जैस्मिन लंबोरिया। अगला जो होगा 24 नंबर वाला, ये कहां पर होगा, अहमदाबाद में होगा। 24 नंबर अहमदाबाद में 2030 में होगा, ठीक है। तो मसाल किसने पकड़ लिया, आपके पीटी ऊषा जी ने। पीटी ऊषा जी कौन है, तो भारतीय ओलंपिक संघ की जो वर्तमान में हेड है, इन्होंने मसाल पकड़ ली, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कंटेंट को देखते चलो मेरे साथ। तो मेजबानी ग्लासगो ने की है, स्कॉटलैंड में हाइड्रो एरिना जो है आपके, इसमें ओपनिंग समारोह हुआ है, ठीक है। तो हाइड्रो एरिना के अंदर ओपनिंग समारोह हुआ है। संस्करण 23वां संस्करण है, 23 जुलाई से 2 अगस्त तक चला है। 74 देशों के एथलीटों ने भाग लिया है। 10 खेल जिसके अंदर पैरा एथलीट्स के 6 इवेंट है ना, 10 खेल है जिसमें पैरा एथलीटों के 6 इवेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुल 10 खेल है, पैरा एथलीट के 6 इवेंट है। आधिकारिक मैस्कॉट की मैं बात करूं तो फिनी है,
स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु। मैस्कॉट मेकर्स 76 स्थानीय स्कूली बच्चों के सुझाव पर आपके आया है आपके ये यूनिकॉर्न ही है ना। कॉमनवेल्थ गेम 26 में कुल 122 भारतीय एथलीटों ने भाग लिया इस बार, ठीक है। ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन है आपके और बैटन बैरियर कौन है? ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोन, ठीक है। ये ओपनिंग सेरेमनी के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, स्थल कौन सा है? हाइड्रो एरिना दोस्तों क्या है? हाइड्रो एरिना जो है स्थल हो गया। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन है? जैस्मिन लंबोरिया, मैंने अभी नाम लिखवाया आपको, और इन्होंने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीत लिया आपके जैस्मिन लंबोरिया, आपको नोट करना है, ठीक है। 30 का कॉमनवेल्थ कहां पर होगा? आपके भारत के गुजरात के अहमदाबाद में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा दल किसका गया था? एथलेटिक्स का सबसे बड़ा दल गया, नोट करना आपके। इसके बाद बॉक्सिंग, जूडो और वेट लिफ्टिंग, सबसे बड़ा किसका दल था? सबसे अधिक लोग किसके गए थे भारत की ओर से? एथलेटिक्स के गए थे, ध्यान रखना है। भारत के अचीवमेंट की मैं बात करूं आपसे, तो भारत के अचीवमेंट में कॉमनवेल्थ गेम 26 में हमने 39 मेडल जीते, इसमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज हैं। और भारत की रैंक कौन सी है? 4th रैंक है भारत की, ध्यान रखना है, ठीक है। पहला पदक कांस्य पदक आया था झंडू कुमार का, जो कि नालंदा बिहार के हैं, और पुरुष हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग स्पर्धा। देखो सारे क्वेश्चन नोट करने हैं ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा तुम्हारे एग्जाम में, निश्चित तौर पे आज की क्लास से 1 या 2 क्वेश्चन तो आएंगे ना। तो 190 किलोग्राम वजन इन्होंने उठाया है और 130.9 अंक हासिल किए इन्होंने आपके। पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर जो है किसने ब्रॉन्ज जीता है? किसने? झंडू कुमार ने, और रहने वाले कहाँ के? नालंदा बिहार के रहने वाले हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाजों ने 10 मेडल जीतकर शानदार प्रदर्शन किया, इसमें 7 गोल्ड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो किसी भी एक देश के द्वारा एक ही एडिशन में जीते गए मेडल से ज्यादा है, आपको नोट करना है, ठीक है। और 3 सिल्वर जीते हैं, तो बॉक्सिंग में 7 गोल्ड है, 3 सिल्वर है। वेट लिफ्टर ऋषिकांत सिंह ने CWE 26 में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बिना किसी दिव्यांगता वाले बने हैं। उन्होंने पुरुष के 60 किलोग्राम कैटेगरी में स्नैच में नए गेम्स रिकॉर्ड के साथ में सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। बाकी जितने भी दोस्तों आपके यहाँ पर अगर बात ये बिना दिव्यांगता वाले, ठीक है, क्योंकि पैरा गेम्स भी साथ के साथ चले ना, पैरा गेम्स भी क्या साथ के साथ चले आपके। जैसे कि पैरा गेम्स में मैंने आपको नाम लिखा है आपके सो जैसे कि दिलीप गावित है। अब दिलीप गावित दोस्तों पैरा खिलाड़ी है, उनका एक हाथ यहाँ से कटा हुआ है, ठीक है। उन्होंने गोल्ड जीता है, पर वो कैसे खिलाड़ी है? दिव्यांग खिलाड़ी है, पैरा एथलीट है ना। तो ऋषिकांत सिंह जो है ये आपके पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने 60 किलोग्राम कैटेगरी में स्नैच में नए गेम्स रिकॉर्ड के साथ में सिल्वर मेडल जीता है, बिना दिव्यांगता वाले, ध्यान रखना है। मीराबाई चानू ने ग्लास्को में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता और CWG टाइटल की हैट्रिक पूरी की है ना। वहीं अश्मिता डे ने जूडो में भारत के लिए पहला कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड जीता। कुछ ही मिनटों बाद हर्ष सिंह भी इस खास ग्रुप में शामिल हो गए। तेजस्विनी शंकर, ये थोड़ा नाम नोट करना, मैं आपको भूल गया बताना। अगर सवाल पूछे आपसे, सवाल पूछे दोस्तों, मतलब जब हम भागते हैं ना तो अलग अलग इवेंट होते हैं उसके अंदर, 100 मीटर है, 400 मीटर, ऐसे इवेंट होते हैं, 5000 मीटर भी है, 10,000 मीटर भी आपके। एक वो इवेंट है जिसमें बहुत सारे बीच में हर्डल्स आते हैं ना, बहुत सारे हर्डल्स बीच में होते हैं, मतलब बहुत सारे जंप करने पड़ते हैं आपको ना, तो उसे बोलते हैं क्या? डेकाथलॉन। इसमें भारत आज तक पदक नहीं जीत पाया था, पर तेजस्विनी शंकर पहले भारतीय बन चुके हैं जो कि डेकाथलॉन में पदक जीत के लाए ब्रॉन्ज। तेजस्विनी शंकर कॉमनवेल्थ गेम्स में डेकाथलॉन मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, स्टार लगा लो। गुलवीर सिंह इस इवेंट में एथलेटिक्स में 2 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में सिल्वर और 5,000 मीटर रेस में ब्रॉन्ज जीता। मैंने आपको अभी लिखवाया था गुलवीर सिंह के बारे में। पैरा स्पोर्ट्स इवेंट की बात करूं मैं आपसे, तो कुल पदक है, तो भारत ने पैरा स्पोर्ट्स में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 7 पदक जीते, जिसमें 3 गोल्ड हैं और 2 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज है ना। तो दिव्यांग खिलाड़ी वाले में 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पैरा एथलेटिक्स का योगदान जो है कुल 7 में 6 पदक जो है आपके पैरा एथलेटिक्स के, ध्यान रखना है, ठीक है। दिव्यांग खिलाड़ी ने कुल मिला के 7 पदक जीते हैं, उस 7 में से 6 जो है केवल किसके अंदर आए? पैरा एथलेटिक्स के अंदर आए, जैसे कि शर्मिला धनखड़ है, जैसे कि आपके दिलीप गावित है, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं ना। पैरा पावर लिफ्टिंग का योगदान क्या है? तो इसमें 1 कांस्य पदक दिला करके भारत के 7वें पदक का योगदान दिया, ठीक है।
तो 6 पदक तो किस में आए, पैरा एथलेटिक्स में आए, और 1 पदक किस में आया है, पैरा लिफ्टिंग में आया। ठीक है, दिव्यांग खिलाड़ियों के पास कुल मिला के 7 पदक हैं, इसमें से 6 पदक तो किस में, पैरा एथलेटिक्स में, और एक पदक किस में, वो आपके पैरा पावर लिफ्टिंग में, जो कि पैरा पावर लिफ्टिंग में है, जो कि आपके 1 ब्रॉन्ज आया, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गोल्ड की मैं बात करूं आपसे, तो पहला गोल्ड कौन लेकर आई, आपकी मीराबाई चानू। कौन सी कैटेगरी है, 48 किलोग्राम कैटेगरी है ना। सेकंड लेकर आई शर्मिला धनखड़ है ना, कौन सी कैटेगरी आपके, शॉर्ट पुट की F57 कैटेगरी में ना। दिलीप गावत 100 मीटर में T47 कैटेगरी में गोल्ड लेकर आए। अस्मिता डे 48 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड लेकर आई। हर्ष सिंह की बात करूं आपसे, 60 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड लेकर आए जूडो में। शोमन राणा पैरा एथलेटिक्स में शॉर्ट पुट के अंदर, जिसमें शर्मिला धनखड़ गोल्ड लेकर आई थी, उसी खेल में शोमन राणा जो है पुरुषों में क्या लेकर आए, गोल्ड। शॉर्ट पुट कैटेगरी F57 आपको ध्यान रखना है। प्रीति पवार बॉक्सिंग में 54 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड है। जैस्मिन लंबोरिया 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड है। साक्षी चौधरी 51 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड है। प्रिया घांगस 60 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड है। दोस्तों आपके देखो 51 में गोल्ड है, कैसे याद करोगे इसको, 51 में गोल्ड है, 54 में गोल्ड दोस्तों आपके, ठीक है, 57 में गोल्ड है, और 60 में गोल्ड है ना। 51, 54, 57, 60, ठीक है। 51 में गोल्ड कौन लेकर आया है, साक्षी चौधरी लेकर आई है। 54 में प्रीति लेकर आई है। 57 में जैस्मिन लेकर आई है, और 60 में नीतू घंगास लेकर आई है, प्रिया घंगास लेकर आई, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर 70 किलोग्राम में कौन गोल्ड लेकर आई, अरुंधति चौधरी है ना, ये कोटा की रहने वाली है ना, कोटा राजस्थान की रहने वाली है बॉक्सिंग के अंदर। सचिन सिवान ने बॉक्सिंग में पुरुषों में 60 किलोग्राम में गोल्ड लेकर आए, और अंकुश पंगाल आपके 80 किलोग्राम में गोल्ड लेकर आए, ठीक है। तो 60 में 2 गोल्ड लाए हमारे पास में, फिर 70, 80 ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। 51, 54, 57, 60, 60, 70, 80 ऐसे याद करना, ठीक है। अच्छा, ये जो पूछूं आपसे यहाँ पर, ये भारी वाले किसके होंगे, मेल के होंगे। अरे भारी वाले मेल के होंगे दोस्तों आपके, देखो 70 वाला मेल का हो गया कौन आपके, 70 वाला मेल में लिखना सचिन सिवान, ठीक है। 80 वाला मेल हो गया अंकुश पंगाल। 60 वाला दोस्तों एक तो मेल हो गया कौन आपके, अरे 60 वाले में एक तो कौन हो गया आपके, लिखना 60 वाले में अच्छा 70 वाले में, 70 वाले में नोट करना आपके, 70 वाले में अरुंधति है ना, 70 वाले में अरुंधति नोट करना है। 80 वाले में कौन आएगा आपके, 80 वाले में अंकुश पंगाल नोट करना है, अंकुश पंगाल। 60 वाले में आपके सचिन सिवान नोट करना है, ठीक है। 60 वाले में आपको जो है 60 वाले में आपको प्रिया घांगस नोट करना है। 57 में जैस्मिन लंबोरिया ध्यान रखना है। 54 के अंदर आपको प्रीति नोट करना है, और 51 के अंदर नोट करना साक्षी। तो साक्षी, प्रीति, जैस्मिन, आपके प्रिया घंगास, सचिन, अरुंधति, अंकुश। 51, 54, 57, 60, 60, 70, 80 ये 7 गोल्ड किसमें है हमारे पास, बॉक्सिंग में है ना। ये 7 गोल्ड किसमें है, बॉक्सिंग में है, ठीक है। 51 किलोग्राम में साक्षी, 54 किलोग्राम में प्रीति, 57 में जैस्मिन लंबोरिया, 60 में आपके 60 में प्रिया घंगास, 60 में सचिन सिवान, 70 में अरुंधति, 80 में आपके अंकुश, ठीक है। ये आपको कुल मिला के ये गोल्ड आपको 13 गोल्ड ध्यान रखना है। सिल्वर की बात करो तो सिल्वर जो हमारे पास में, एक तो नीरज चोपड़ा नोट कीजिएगा, भाला फेंक में सिल्वर आया हमारे पास में, ठीक है। मुरली सुरेश शंकर नोट करना, लॉन्ग जंप में सिल्वर आया, स्टार लगा लेना, लॉन्ग जंप में सिल्वर, ठीक है। प्रवीण चित्रवेल पुरुषों की ट्रिपल जंप में सिल्वर आया। सर्वेश आपके कुशारे, स्टार लगाओ, सर्वेश कुशारे हाई जंप में सिल्वर लेकर आए, ठीक है। गुलवीर सिंह का नाम मैंने अभी लिखवाया आपको, 10,000 मीटर में सिल्वर लेकर आए। ऋषि कांता सिंह का नाम अभी लिखवाया आपको, वेट लिफ्टिंग में सिल्वर लेकर आए। मुंथू पुंडी राजा आपके वेट लिफ्टिंग में सिल्वर आए। ज्ञानेश्वरी यादव आपको याद करो, पीरियड्स चल रहे थे उस दौरान इनका वेट लिफ्टिंग का खेल था, और महिलाओं की 53 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर लेकर आई। वल्लूरी अजय बाबू वेट लिफ्टिंग में सिल्वर। हरजिंदर को वेट लिफ्टिंग में सिल्वर। लवप्रीत सिंह वेट लिफ्टिंग में सिल्वर। लवलीना बोरगोन बॉक्सिंग में सिल्वर। नरेंद्र बैरवाल बॉक्सिंग में सिल्वर। जादूमणि सिंह बॉक्सिंग में सिल्वर। यामिनी मौर्य जूडो में सिल्वर। मोहम्मद बासिल, जिस खेल में दिलीप गावत ने गोल्ड जीता है, उसमें दूसरे स्थान पे कौन आए थे, मोहम्मद बासिल आए थे, सिल्वर पदक, ठीक है। और शुभम जुवाल ने क्या जीता आपकी, इन्होंने पैरा एथलेटिक्स के अंदर जो है
सिल्वर मेडल जीता, ध्यान रखना है, ठीक है। ब्रॉन्ज की बात करें आपसे तो यशवीर सिंह ने ब्रॉन्ज जीता है, शैलवा प्रभु ने ब्रॉन्ज जीता है, गुलवीर सिंह ने, मैंने आपसे कहा था 5000 मीटर में ब्रॉन्ज जीता है। तेजस्विनी शंकर का नाम नोट करना है, डेकाथलॉन में आपके ब्रॉन्ज पहली बार। सीमा कालीरामना आपके डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज आए। विद्या रानी देवी आपके वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज आए। झंडू कुमार ये पहला पदक था, नोट करना है, पैरा पावर लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज आता है। शिल्पा साइना शॉटपुट में ब्रॉन्ज आता है। उन्नति शर्मा जूडो के अंदर ब्रॉन्ज आता है, ठीक है। सारे नाम याद नहीं करने, फिर भी देखो पेपर है, सीजल का पेपर है ना, बहुत सारी शिफ्टों में एग्जाम दोस्तों होने वाला है। आप यकीन मान के चलना, पेपर वाला आपसे हर एक नाम के ऊपर सवाल कहीं ना कहीं पूछेगा। अब किसी की शिफ्ट में नाम आसान आ जाएगा और किसी की शिफ्ट में नाम थोड़ा टफ आएगा, तो आप मेरी बात मानो तो एक बार सबको देख के जरूर जाना, ठीक है। सबको देख के जाना, सबका खेल देख के जाना। कम से कम गोल्ड के तो आप जो है उसका कौन सी कैटेगरी में, जैसे कि शर्मिला धनखड़ आपके F57 कैटेगरी में शॉर्टपुट में गोल्ड जीता, ये लाइन आपको पता होनी चाहिए। जैसे मीराबाई चानू 48 किलोग्राम कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीता है, ऐसे पता होना चाहिए। दिलीप गावत 100 मीटर दौड़ के अंदर गोल्ड जीत कर आए, पैरा एथलेटिक्स के अंदर, ऐसे पता होना चाहिए आपको ना। कि जस्मिन लंबोरिया 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड लेकर आई बॉक्सिंग के अंदर, तो गोल्ड तो आपको पता होना चाहिए। सिल्वर में भी जो मैंने आपसे कहा, जैसे कि नीरज चोपड़ा का नाम ध्यान रखना है, सिल्वर के अंदर आपके इंपॉर्टेंट नाम है। गुलवीर सिंह का नाम नोट करना है, लवप्रीत सिंह का नाम, तो ऐसे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पॉइंट टेबल की बात करूं आपसे तो 171 पदक किसके पास में, ऑस्ट्रेलिया के पास में। 70 क्या है, गोल्ड है। सेकंड स्थान पे इंग्लैंड, थर्ड पे कनाडा, फोर्थ पे आपके भारत। भारत की फोर्थ है 13 गोल्ड, स्कॉटलैंड भी 13 गोल्ड। कुल पदक इसके 39 और अपने भी 39 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत के पास भी 13 गोल्ड है और स्कॉटलैंड के पास भी 13 गोल्ड है। अच्छा, इतिहास की बात करूं, कॉमनवेल्थ का इतिहास दोस्तों आपके, तो कॉमनवेल्थ की शुरुआत जो हुई थी वो 1930 में हुई थी, है ना। कहाँ से हुई थी आपके, इसकी शुरुआत 1930 में कनाडा से हुई थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो लिख रहा होगा इंपीरियल कॉन्फ्रेंस, है ना। यूनाइटेड किंगडम और डोमिनियन ने ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर समान सदस्य होने के सहमति व्यक्त की, और ये इंपीरियल आपके, अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसका नाम बेटा कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं था ना, कॉमनवेल्थ गेम्स जो है इसका प्रारंभ ब्रिटिश एम्पायर गेम के रूप में हुआ। तो पहले इसका नाम कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं था, पहले इसका नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम, ठीक है। ये ओलंपिक के बाद में विश्व का सबसे बड़ा स्पर्धा है। इसका आयोजन प्रति 4 वर्ष में होता है और इसे फ्रेंडली गेम्स भी कहा जाता है। 54 में नाम बदल के ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया और 1978 में इसका नाम कॉमनवेल्थ हुआ। कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि इसका नाम कॉमनवेल्थ कब होता है, 1978 में इसका नाम कॉमनवेल्थ हुआ। पहले इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम था, पहले इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम था। 1930 में दोस्तों स्टार्ट हो गया था लिखना आपके, पहले इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम था। 1978 में इसका नाम क्या हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा से होती है। भारत ने भाग इसमें 1934 से लिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 से स्टार्ट हो गए, हैमिल्टन में पहली बार हुआ, कनाडा में, और 1934 में लंदन जो आपके इसने, लंदन से भारत ने भाग लिया, ध्यान रखना है। राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में। राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहला स्वर्ण पदक 1958 के अंदर किसने जीता था आपके, यह जीता आपके मिल्खा सिंह ने, ठीक है। तो महान फर्राटा धावक आपके मिल्खा सिंह ने जीता, आपको ध्यान रखना है। तो कॉमनवेल्थ में भारत का पहला गोल्ड जीतने वाले कौन है, 1958 में मिल्खा सिंह, ये आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछे वहीं पर कि भारत के लिए कॉमनवेल्थ में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या, लिखना। सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है, जसपाल राणा। आपने नाम सुना इनका, शूटिंग खेल है ना। तो जसपाल जो राणा है आपके, ये कॉमनवेल्थ में भारत की तरफ से सर्वाधिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ी, ध्यान रखना। और पहला गोल्ड जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, मिल्खा सिंह 1958, ध्यान रखना है। इसके बाद पहली महिला पूछूं आपसे, पहली भारतीय महिला कौन है, रूपा उन्नीकृष्णन। कौन है, रूपा उन्नीकृष्णन जो है, इन्होंने जीता है कुआलालंपुर के अंदर 1998 में। तो कुआलालंपुर 1998 में रूपा कृष्णी अन्नन ने गोल्ड जीता है, और खेल कौन सा है, शूटिंग खेल है, 50 मीटर राइफल।
तो 50 मीटर राइफल में रूपा उन्नीकृष्णन ने गोल्ड जीता 1998 कुआलालंपुर के अंदर। पहला गोल्ड 1958 में मिल्खा सिंह लेकर आता है और 40 साल बाद 1998 के अंदर कुआलालंपुर के अंदर रूपा उन्नीकृष्णन जो है वो 50 मीटर पिस्टल आपके जो है इसमें 50 मीटर राइफल जो इवेंट है इसमें गोल्ड जीत के लाई, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है वो दिल्ली के अंदर हुआ सन 2010 में। ठीक है, तो दिल्ली में सन 2010 में भारत ने 101 पदक जीते। अब तक इतिहास में केवल एक बार ही हम 100 प्लस कर पाए हैं और वो यही था हमारा, और भारत की रैंक थी सेकंड, है ना। मेजबान देश ने 101 पदक जीते थे, 39 गोल्ड थे, 26 सिल्वर, 36 ब्रॉन्ज जीते और मेडल टेबल में हम दूसरे स्थान पर आए थे। ये हमारी अब तक की सबसे अच्छी रैंक है। ठीक है, यह एकमात्र ऐसा मौका था जब भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 100 मेडल का आंकड़ा पार किया। बर्मिंघम 2022 में हमने 61 मेडल जीते थे और भारत की रैंक थी फोर्थ। 61 मेडल थे और भारत की रैंक थी फोर्थ, ये आपको नोट करना है। सबसे अधिक पदक कब जीते हमने? दिल्ली के अंदर 2010 के अंदर जीते थे 101 पदक, है ना, 39 गोल्ड थे। बर्मिंघम में हमने 61 पदक जीते थे आपके, और हमारी रैंक थी आपके फोर्थ 2022 में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दी है इसके अंदर।